डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तांडव ने इस्लामिक आतंक का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा दिखाया है। इस आतंक ने उन बौद्धिक बेईमानों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया जो दिखावा तो इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों के संरक्षक होने का करते हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए वो कट्टरपंथियों के साथ पहली जमात में खड़े नजर आते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी शरीफ उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश के अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में कट्टरपंथियों के नायक, मानवता के दुश्मन और बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हादी को अमेरिका श्रद्धांजलि दे रहा है। मतलब ये कैसी वैचारिक बेईमानी है। सोचिए, 2 दिन पहले ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे थे। आज उनका देश एक कट्टरपंथी को श्रद्धांजलि दे रहा है। उसी कट्टरपंथी के समर्थक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे। एक हिंदू की बीच सड़क पर बर्बर हत्या कर दी गई, लेकिन ट्रंप मौन है, उनका दूतावास चुप है। मानवाधिकार के चैंपियंस की जुबान को लकवा मार गया है। डीएनए मित्रों, इस सेलेक्टिव सोच और वैचारिक पाखंड का विरोध भी जरूरी है। जरूरी है यहूदियों की हत्या पर इस्लामिक आतंकवाद को खतरा बताने वाले और हिंदुओं की हत्या पर आंखें नीची कर लेने वालों के चेहरे से मानवता का पाखंड उतारा जाए। उन्हें बताया जाए कि इस्लामिक आतंक सिर्फ यहूदियों या अमेरिकियों के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। एक यहूदी की हत्या जितनी मानवता विरोधी है, उतनी ही मानवता विरोधी एक हिंदू की हत्या भी है। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी हादी के उन्मादी समर्थकों ने ढाका में कई मीडिया संस्थानों पर हमले किए। प्रथम आलो के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। द डेली स्टार के ऑफिस में भी आग लगाई गई। प्रेस पर हमले ने पश्चिमी देशों के कथित मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता के समर्थकों की चिंता को सामने ला दिया। 10 देशों के संगठन मीडिया फेडरेशन कॉलिशन ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर उम्दा अंग्रेजी में चिंता जताई गई। मीडिया पर हमले की निंदा की गई। कट्टरपंथियों को याद दिलाया गया कि मीडिया के लोगों तक खबर पहुंचने का मीडिया एक अधिकार देती है। इस नोट ने पश्चिमी देशों के वैचारिक कंगाली, सेलेक्टिव सोच और एक पक्षीय मानवतावादी विचार की पोल खोलकर रखी। डीएनए मित्रों, जिस ढाका में प्रेस की इमारत पर हमले को लेकर पश्चिमी देश चिंतित हैं, उसी ढाका से 115 किलोमीटर दूर मेमन सिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथी भीड़ ने पहले पीट कर हत्या की, फिर बीच सड़क पर उसको एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। जानते हैं, प्रेस बिल्डिंग में आग लगाए जाने से नाराज पश्चिमी देशों ने एक हिंदू की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी भी पश्चिमी देश का रिएक्शन दीपू चंद्र दास की हत्या पर नहीं आया। इनके लिए जैसे एक हिंदू की निर्मम हत्या चिंता करने लायक विषय भी नहीं है। ये बिल्डिंग जलाए जाने पर चिंतित होते हैं, लेकिन हिंदू की बर्बर लिंचिंग पर इनके मानवीय मूल्य छुट्टी पर चले जाते हैं। सोचिए, इनकी सोच कितनी छोटी, संकीर्ण और सेलेक्टिव है। हिंदू जैसे इनके लिए अस्तित्व में है ही नहीं। इन देशों ने आंख बंद कर ली है। उनकी जुबान पर शर्मनाक चुप्पी छा गई है। सोचिए कितना शर्मनाक है। ये मीडिया की सुरक्षा की मांग तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करना इन्हें सही नहीं लगता। डीएनए मित्रों, ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का उन्माद दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में दिखता है। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। कट्टरपंथी भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। ढाका में भारतीय डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे इस्लामाबाद में होता है। यानी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का मीटर हाई है। फिर हम बांग्लादेश के प्रेम में क्यों डूबे हुए हैं? डीएनए मित्रों, आप इस वक्त मेरी बाईं तरफ एक पोस्ट देख रहे हैं। यह पोस्ट किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। पोस्ट में शरीफ उस्मान बिन हादी को श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, यह वही कट्टरपंथी शरीफ उस्मान बिन हादी है जो बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच का चेहरा था। यह वही कट्टरपंथी है जिसने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। नक्शे में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाने का अपराध किया था। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी थी, ठीक पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेताओं की तरह। उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ कथित लिबरल कह सकते हैं बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अपने देश के कथित नेता को श्रद्धांजलि दे रहा है, यह उनका कर्तव्य है। चलिए ठीक है, तो क्या भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य प्रथम, यानी भारत प्रथम नहीं होना चाहिए?
आज ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राष्ट्रवादी भारतीय कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया है, जब बांग्लादेश भारत विरोधी पाकिस्तानी सोच में रंग चुका है, तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई क्यों बांग्लादेश पर मेहरबान है? क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं? डीएनए मित्रों, ये पोस्ट देखिए, महज 72 घंटे पुरानी पोस्ट है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में खरीदा। अब यह बांग्लादेशी भारत की जमीन पर केकेआर की तरफ से खेलेगा। सोचिए, जिस बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाने वाले भारत विरोधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, उसकी भारत विरोधी सोच का सम्मान कर रहा है, उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी पर हम अपना प्यार और पैसा दोनों लुटा रहे हैं। कई कथित लिबरल है भावना के नाम पर मुस्तफिजुर के लिए ताली भी बजाएंगे। मित्रों, इसे ही वैचारिक दिवालियापन कहा जाता है। डीएनए मित्रों, क्या आज बीसीसीआई को भारत प्रेम दिखाते हुए बांग्लादेश के साथ क्रिकेट बैन नहीं करना चाहिए? क्या आज केकेआर को भारत प्रथम का भाव प्रदर्शित करते हुए मुस्तफिजुर को टीम से बाहर नहीं कर देना चाहिए? मित्रों, मुस्तफिजुर पहले भी सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी पोस्ट को लाइक कर चुका है। इस पर अतीत में भी विवाद हुआ है। जरूरी है कि भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने वालों को जवाब दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि जो भारत के खिलाफ सोचेगा, भारत विरोधी सोच का समर्थन करेगा, उसे पाकिस्तान की तरह ही बैन किया जाए।